उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का आगमन होता है इस धरातल पर, और वो भी पवित्र आत्मा, महान भाग्यशाली, और श्री आत्माराम दुबे जी, श्री माता हुलसी देवी से इनका जन्म होता है। और श्री हुलसी माता जी बहुत दिन तक नहीं रह पाती है, बहुत जल्दी उनका 2-4-6 दिन में उनका शरीर शांत हो जाता है। चुनिया दासी इनको पालन करती हैं और कुछ वर्ष में ही उनका शरीर पूरा हो जाता है। फिर भगवती श्री पार्वती जी इनका पालन करती हैं और फिर इसके बाद भगवान शिव जगत गुरु, आदि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य कृपा पात्र श्री अनंतानंद जी महाराज के शिष्य श्री स्वामी नारायणानंद जी महाराज से यह कह करके कि आप जाओ राम बोला को चेला बनाओ, उनको श्री राम कथा सुनाओ, उनको अध्यापन कराओ, भविष्य में उनके द्वारा लोगों के प्रति बहुत बड़ा उपकार होने वाला है। श्री राम कथा गायन करेंगे भाषा में। तो जहाँ पर भगवान शिव की कृपा है, जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज उनको साक्षात काशी जी में दर्शन दे करके और चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी का दर्शन करा करके और बिल्कुल उनका संरक्षण करते कराते हुए जीवन में एक समय वो भी आता है कि विवाह भी होता है कुछ वर्ष के बाद, उससे उस झंझट से मुक्त होकर के फिर तमाम तीर्थ यात्रा करते हैं और तीर्थ यात्रा करने के बाद फिर श्री हनुमान जी महाराज के निर्देशन में भगवान शिव की आज्ञा से श्री अयोध्या जी में आकर के श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना करते हैं। संबत 1631 करहु कथा हरिपद धरि शीसा, नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो विक्रम संबत 1631 में और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना प्रारंभ करते। यद्यपि यह रचना भगवान शिव की है, रची महेश निज मानस राखा, लेकिन भगवान शिव महादेव है, उनकी रचना देव भाषा में है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हम लोगों पर अनुग्रह करके हम लोगों की भाषा में रचना ही तो किए हैं, रचित उनके द्वारा है पर भाषा में अनुवाद उन्होंने किया है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की इतनी बड़ी अनुकंपा है, उनकी कृपा है कि आज कोई भी कहीं भी श्री तुलसीदास जी पर श्रद्धा रखते हुए उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी पर विश्वास करते हुए संपुट दे करके पाठ करें तो उनका मनोरथ पूरा होता है। श्री राम कथा कथन श्रवण करने वाले को दोनों को कल्याण हो रहा है, होता रहेगा हमेशा। यही है श्री तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी जी की एक विशेष कृपा हम सभी पतित जीवों पर। एक बात और मैं निवेदन कर दूं, इसके बाद विराम करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि श्री भरतलाल जी न होते तो हम लोगों को पता कैसे चलता कि श्री राम जी का स्वभाव कैसा है। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, ध्यान दीजिएगा, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी, ते सुनि शरण साम हुए आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। जरा सोचिए हम लोग इनमें से कोई बचे हैं क्या? कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी, कोई न कोई दो से युक्त हम भी है। लेकिन श्री भरतलाल जी का वह वचन हम लोगों के लिए आधार है, सहारा है। ते सुनि शरण साम हुए आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। हम चाहे जैसे भी हैं, लेकिन श्री भरतलाल जी के उस वाक्य पर भरोसा करके विश्वास करके हम श्री राम जी के शरणागत होवें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। विभीषण जी उनके शरण में आते हैं, सुग्रीव विरोध करते हैं, लेकिन श्री राम जी कहते मेरा भी कुछ स्वभाव है। सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनो सखा कविपति लंकापति, तुम सो कौन दुराओ। सब विधिहीन दीन अति जड़मति जाको, कतहु न ठाऊं, आए शरण भजौ न तजौ, ते यह जानत ऋषि राऊ। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, जिनके हौ हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाऊ, तिनहि लागे धरि देह करो सब, डरौ न सहज सुजस नसाऊं।
पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हो सकल सभापति आऊ। नाही को प्रिय मोहिदास सम कपट प्रीति बही जाऊ। रघुनाथ जी स्पष्ट घोषणा करते हैं, ये सहारा है हम लोग के लिए। कलयुग में हम चाहकर भी सत्कर्म मार्ग पर हम सुरक्षित रह जाए, सकुशल निभा जाए, संभव नहीं है। कोई नियम नहीं, कोई धर्म कर्म निभा नहीं पाता है। करते हैं, 2 दिन किए, 4 दिन किए, महीना दिन किए, साल भर किए, भंग हो जाता है। लेकिन ये भरोसा है, रघुनाथ जी शरण में आने पर किसी को परित्याग नहीं करते। तो श्री भरतलाल जी के वाक्य को हम लोगों के बीच किन ने रखा, किन महापुरुष ने? तो वह है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। तो जैसे श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री भरत का जन्म नहीं होता तो कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को। लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक ये कहूँगा कि श्री तुलसीदास जी न होते तो मेरे जैसे पतित को, पापी को, नीच को हठी राम सन्मुख करत को, यही श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित है। और इसी प्रकार से भावना करते हुए हम लोग कल उत्सव में थोड़ा सम्मिलित होते हैं सब लोग। इन्हीं के साथ आज सीताराम।